नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बार फिर से कर लेते हैं, वो गलती हो गई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कश्मीर घाटी में आतंकियों के निशाने पे सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, पहलगाम हमले के पहले पीएम मोदी ही थे आतंकियों के निशाने पर। पहलगाम जांच के बाद अब यह सामने आया है कि इन आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम टलने के कारण ये आतंकी बौखला गए थे। असल में पीएम मोदी कटरा से श्रीनगर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए कश्मीर दौरे पर जाने वाले थे। इस घटना के लिए चीनी कंपनी हुआवे के फोन का इस्तेमाल किया गया। वहीं हथियार पाकिस्तान से तस्करी करके लाए गए, यह खुलासा हुआ है जांच एजेंसियों के जरिए। आपको बता दें कि हुआवे ZTE को 5G नेटवर्क के लिए भारत में उपकरण बेचने की अनुमति नहीं है। आतंकियों ने इसी नेटवर्क का उपयोग किया। यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक ने सुरक्षा कारणों से इसे बैन करके रखा है। 19 अप्रैल को ही पीएम मोदी का दौरा रद्द होने की सूचना आ गई थी। पहलगाम में 2 आतंकी पहले से यात्रियों से घुले मिले हुए थे और उन्हें फूड कोर्ट में वहां ले गए जहां बाकी 2 आतंकी थे। कश्मीर में 20 अंडरग्राउंड वर्कर्स की पहचान खुफिया एजेंसियों ने की है। इस हमले में पाकिस्तानी फौज, वहां की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के मिले होने की बात पता चली है। यानी इनकी साठगांठ के चलते ही यह हमला अंजाम तक पहुंचा। हाशमी मूसा उर्फ सुलेमान, अली भाई उर्फ तलहा, ये दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं और इस आतंकी घटना को अंजाम देने में इनका बराबर का योगदान है। आतंकियों ने अरू घाटी और बेताब घाटी की मनोरंजन स्थलों को भी रेकी की थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कम होने के कारण उन्होंने बैसरन घाटी को निशाना बनाया। इसमें से अधिकतर आतंकी जमाते इस्लामी और हुर्रियत के विभिन्न समूहों से जुड़े हुए हैं। बैसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने धर्म पूछ कर 28 पर्यटकों को मार डाला। उनके पैंट उतरवाकर चेक किया कि उनका खतना हुआ है या नहीं। इस मामले की गहनता का जांच आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 2800 लोगों को NIA ने पूछताछ कर चुकी है और 180 लोग अभी भी NIA की हिरासत में हैं। जांच में यह भी सामने आया कि संभावित आतंकी हमले को लेकर 12 अप्रैल को ही खुफिया एजेंसियों को गुप्त सूचना मिल गई थी। इसमें आशंका जताई गई थी कि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में हमले करके आतंकी जेलों से आतंकी को निकाल सकते हैं और होटलों में ठहरे पर्यटकों को निशाना बना सकते हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल, जम्मू की कोट बलवाल जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसमें कई आतंकी बंद हैं जो हमलों में मदद करते हैं, आतंकी हमलों में मदद करते हैं। पहलगाम हमले की जांच में NIA ने यहां बंद निसार और मुश्ताक नामक आतंकियों से पूछताछ की थी, जिसके बाद यह खुलासा हुआ। इन्हीं गुप्त सूचनाओं के बाद पूरे जबरवान घाटी के अलावा डल झील और श्रीनगर स्थित मुगल गार्डन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आतंकी हमले से पहले DGP समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने इलाके में कैंप करके वहां खुद की निगरानी की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों को हमले के इनपुट्स मिले थे। एजेंसियों को लगा कि श्रीनगर के बाहर किसी होटल को निशाना बनाया जा सकता है। नागरिकों की हत्याओं में अधिकतर वारदातें दक्षिणी कश्मीर में हुई। दाची गाम, निशात और अन्य इलाकों में पहलगाम हमले से 10 से 15 दिन पहले तलाशी अभियान भी चलाया गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से 15 दिन पहले एक शख्स ने एक दुकान खोली थी, लेकिन हैरानी की बात है कि हमले वाले दिन उसने अपनी दुकान बंद रखी थी। NIA उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। पहलगाम आने जाने वाले मार्गों की CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है। उधर पाकिस्तान भी भारत द्वारा
जवाबी कार्रवाई की आशंका के कारण खौफ में है। ताजा हालात को लेकर भारत पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलार डैम के बंद होने के बाद चिनाब नदी का जल स्तर काफी गिर गया है, जिसके बाद से पाकिस्तान की सरकार और सेना में बेचैनी देखी जा रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने तो परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली। संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक अहम बैठक हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने की मांग की। बैठक में पाकिस्तान यूएनएससी को भारत की आक्रामक कार्रवाइयों, उस्कावे और भड़काऊ बयानों के साथ सिंधु जल संधि समझौते को निलंबित करने की जानकारी देकर दखल देने की मांग की। वहीं बढ़ते तनाव के बीच रूस से इगला एस पोर्टेबल मिसाइलों की नई खेप भारत पहुंच चुकी है। छोटी और कंधे पर ले जाने वाली मिसाइल ड्रोन और चॉपर को मार गिरा सकती है। 260 करोड़ की डील से हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। फास्ट ट्रैक खरीद में सेना ने 48 दूसरे रॉकेट लॉन्चर, 90 बहुत कम दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम का भी टेंडर जारी कर दिया है। वहीं निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने रविवार को पहलगाम आतंकी हमले और ढाका में 2016 आतंकी हमले की भी समानताएं बताते हुए कहा कि आतंकवाद तब तक रहेगा जब तक इस्लाम रहेगा। दिल्ली में एक लिटरेचर फेस्ट में एक सेशन में उन्होंने कहा कि इस्लाम 1400 साल में भी विकसित नहीं हुआ है। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस्लाम आतंकवादियों को जन्म देता रहेगा। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि 2016 में ढाका के हमले में मुसलमानों को इसलिए भी मार दिया गया क्योंकि वे भी कलमा नहीं पढ़ पाए थे। जब आस्था को तर्क और मानवता पर हावी होने दिया जाता है तो यही होता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना की गहरी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर की भारत विरोधी रणनीति के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को खत्म करने की भी मंशा साफ झलकती है। जुनून बैंड के सदस्य और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नेता डॉक्टर सलमान अहमद ने कहा कि शहबाज शरीफ मुनीर की कठपुतली बनकर रह गए हैं। मुनीर यानी पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं। प्रवासी पाकिस्तानियों के सामने उनका भाषण भड़काऊ और अनावश्यक था। जनरल असीम मुनीर ने सांप्रदायिक विभाजन की बात की, जैसे ब्रिटिश सेना फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। पहलगाम हमले से ठीक पहले इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानियों के सम्मेलन में पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का हवाला देकर भारत के खिलाफ जहर उगला था। जनरल मुनीर ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने माना कि हम हिंदुओं से हर तरह से अलग है। हमारा धर्म, रीतियां, परंपराएं, विचार और महत्वाकांक्षाएं अलग है। यहीं से 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव पड़ी। मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की रगों का हिस्सा करार दिया था। उन्होंने पाकिस्तानियों से अपने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता की कहानियां सिखाने का आह्वान किया। डॉक्टर सलमान अहमद का कहना है कि अनावश्यक और सांप्रदायिक विभाजन वाला भाषण था। तमाम एक्सपर्ट भी मानते हैं कि पहलगाम अटैक की साजिश के पीछे सीधे पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का हाथ रहा है, जिसके कारण ही पीएम मोदी के गुनाहगारों को नहीं बख्शेंगे वाली टिप्पणी के बाद आसिम मुनीर को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार, और दिनेश शर्मा जी, रक्षा विशेषज्ञ। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या असीम मुनीर ही भारत का असली गुनाहगार है, जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है? चोर की दाढ़ी में तुनका वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जब से हमला हुआ है असीम मुनीर बच बचा के निकल रहे हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी प्रकट हो जाते हैं। जी हाँ, देखिए प्रसून जी, ये जो पहलगाम की जो आतंकी घटना, कायराना घटना की गई, उसके पीछे जो जनरल मुनीर
जो कि मुल्ला मुनीर की तरीके से बातें करते हुए नजर आए 4 जी। दिन पहले इस घटना के, हम्म। वही इसके मास्टरमाइंड दिखाई देते हैं। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पाकिस्तान की सेना के जनरल के और इस मुल्ला मुनीर के जो बयान को अगर आप ध्यान से देखें, तो जिस तरीके से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में नफरत वैमनस्य वाली बातें कही और ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से मुस्लिम और हिंदू कभी एक नहीं हो सकते, वो किस तरीके से पूरी तरीके से अलग हैं। और उसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में टू नेशन थियरी का हवाला देते हुए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कैसे भारत और पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, अलग और कभी भी एक नहीं हो सकते। जी। ये जो पूरी सोच है, ये एक नफरती सोच है, एक रेडिकल इस्लामिस्ट जो आपको जिहादी लगता नहीं है नेतृत्व। इसी भाषण को अंजाम दिलाने के लिए असीम मुनीर ने ही पहलगाम अटैक की साजिश रची? निसंदेह वही बात मैं कहने जा रहा था कि ये जो पूरी पहलगाम की आतंकियों ने जिस तरीके से इन घटना को अंजाम दिया, एक एक व्यक्ति से उसका धर्म पूछा, धर्म के आधार पर उन्हें सेग्रीगेट किया और फिर हिंदू कम्युनिटी के लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा। ये जो पूरी घटना है उसकी जो छाप है, वो जनरल मुनीर के, मुल्ला मुनीर के विचारों की छाप उनके कृत्यों में दिखाई देती है। और ये जो पूरी सोच है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की सोच है। ये वैसी ही सोच है जैसे हमास ने इजराइल के प्रति दिखाई थी, एक दिन में ही 1200 लोगों की हत्याएं कर दी थी। और पूरा जो पैटर्न है वो हमास और इजराइल वाले जो हमले का ही पैटर्न है। बेहद अहम बात पहलगाम। बता रहे हैं संजीव जी। अभी एक ऐसी सुरंग का खुलासा हुआ है जो कश्मीर में पाई गई है, उसका मतलब साफ है कि हमास की तर्ज पे कश्मीर में भी सुरंगें बिछाई जानी शुरू कर दी गई हैं। अब एक इसके बाद एक बड़ा सवाल और उठता है संजीव जी, प्रधानमंत्री मोदी भी आतंकियों के निशाने पे थे, जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी को अगर टारगेट पे लिया जा रहा है तो क्या वह बिना आर्मी चीफ आसिम मुनीर के, उनकी बिना मर्जी के और निशाने पे ले सकते थे? संजू जी। देखिए, ये जो सुरंगों को बिछाए जाने की जो आपने बात बताई है, ये जाहिर है कि इस तरीके के माध्यमों से ये जो आतंकी हैं और भी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। जैसे इजराइल में एक ही दिन में इन्होंने 1200 लोगों को मार दिया और अनेकों को बंधक बना के ले गए, वैसे ही कोई घटना ये अंजाम देने की जरूर इनके अंदर मंसूबे हैं और इसको भी नाकाम किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में जो आपने प्रश्न पूछा है, निसंदेह ये आतंकियों के निशानों पे रहते हैं, पाकिस्तान के निशाने पे निसंदेह हमारे प्रधानमंत्री जो कि एक विश्व नेता की छवि रखते हैं। और जाहिर है कि पूरे विश्व में जो भारत का लगातार उत्थान और विकास जिस तरीके से हो रहा है, पाकिस्तान के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में ही भारत ने जिस तरीके की एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है और पाकिस्तान से सारी बातचीत तो पहले ही से बंद थी, अब जो कुछ एंगेजमेंट बचे हुए थे उसको भी अब समाप्त करने की तैयारी है। तो ऐसे में निसंदेह भारत के प्रधानमंत्री ऐसे आतंकियों के निशाने पे जरूर रहते हैं, लेकिन इन आतंकियों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके मुझे लग रहा है कि आतंकियों से ज्यादा बड़ा संदेश पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को देना होगा, क्योंकि पूरा षड्यंत्र अब जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं उससे साफ है कि पाकिस्तानी सेना इसमें शामिल रही है और इसका चीफ भी शामिल रहा है। कर्नल दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे आए। कर्नल साहब, प्रधानमंत्री को निशाने पे लेने की साजिश थी, अब क्या इसका दंड पाकिस्तान को मिलना चाहिए और किस तरह का मिलना चाहिए? कर्नल दिनेश शर्मा जी। कर्नल दिनेश शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? अभी हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे, लेकिन फिर एक बड़ा खुलासा और हुआ है कि श्रीनगर की सेंट्रल जेल और जो जम्मू की जेल है उस पे भी अटैक करने की कोशिश हो रही है। जो अंडरग्राउंड वर्कर वहां बंद किए गए हैं, जो आतंकी बंद किए गए हैं, उनको छुड़ाने की कोशिश होगी। यह एक सामान्य आतंकी हमला और सामान्य आतंकी साजिश नहीं दिखती है। अब भारत सरकार के पास क्या उपाय बचा हुआ है और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पाकिस्तान जा रहा है, क्या उस संयुक्त राष्ट्र संघ अभी भी उसकी बात सुनेगा? संजू जी, आवाज अनम्यूट कर लीजिए संजू जी।
आवाज आ रही है जी अभी? जी जी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को आतंकवाद की चुनौती के संदर्भ में पूरी तरीके से भारत का साथ देना होगा। भारत के ऊपर ये आतंकी हमला हुआ है, जिसकी कि पूरे विश्व में इसके प्रमाण मौजूद हैं। सभी ने इसकी निंदा भी की है। चाइना तक जैसे राष्ट्र ने शुरुआती उसके बयान देखे तो उसकी निंदा की थी। जब ये हमला हुआ था तो उस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में मौजूद थे और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया की यात्रा पर थे। तो पूरा विश्व ने देखा है कि ये कितनी कायराना और कितनी नफरत वाली सोच को इसमें दर्शाया गया है। और हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को अलग अलग सेग्रीगेट करके टारगेट करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस घटना की कड़ी निंदा करे और आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका किसी भी कार्रवाई का समर्थन करे। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ को निर्धारित करना होगा कि वो इस पे कैसा अप्रोच अपनाता है। भारत तो ये अपेक्षा करेगा कि जो भारत की तरफ से आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी उसमें संयुक्त राष्ट्र जैसी एक जिम्मेदार संस्था सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके के संयुक्त राष्ट्र संघ को भी एक अपने अगर जो उसका एक मैंडेट है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा मैंडेट है, उसमें आतंकवाद की चुनौती एक बड़ी चुनौती है और बड़ी बड़ा खतरा चुनौती है। आतंकियों के निशाने पे, सीधे निशाने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पहलगाम हमले से पहले उनका टारगेट प्रधानमंत्री मोदी थे। बड़ा खुलासा हुआ है जांच एजेंसियों के जांच में, खुफिया एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि आतंकी साजिश से पीएम मोदी इसलिए बच निकले चूंकि उनका कार्यक्रम रद्द हो गया था। आतंकियों के निशाने पे प्रधानमंत्री मोदी। आप समझिए, इस बात से साफ होता है कि यह पाकिस्तानी आर्मी चीफ की मंजूरी के बिना ऐसा अटैक या ऐसी साजिश नहीं रची जा सकती थी। संजीव श्रीवास्तव जी, इसे आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं भारत के लिए? देखिए, भारत के लिए चैलेंज तो निसंदेह बड़ा है, लेकिन ये जो नया भारत है ऐसे चैलेंजेस का मुकाबला जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ करेगा। और भारत ने ये जो आतंकवाद के विरुद्ध जो कार्रवाई करने के का जो अपना अप्रोच है वो पहले ही दर्शा रखा है। पाकिस्तान से इसी आतंकवादी उसके मंसूबों को ध्यान में रखते हुए सारी बातचीत पहले से ही बंद थी। और भारत ने ये पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक आतंकवाद के विरुद्ध वो इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये जो नया भारत है पाकिस्तान से बातचीत तक नहीं करेगा। और पाकिस्तान ने जो आतंकी हमले पहले किए, उसके बाद भारत ने एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक पहले ही कंडक्ट कर रखी है। और आने वाले समय में कोई भी स्ट्राइक किसी भी समय पे संभावित है, वो कभी भी हो सकती है। और दूसरा, जो भारत ने पाकिस्तान के साथ जो बातचीत तो बंद कर ही रखी थी, अब पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट पे, जिसमें कि डिप्लोमेसी भी है, इकोनॉमी भी है, साइबर डोमेन भी है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, सभी के माध्यम से पाकिस्तान को घेरने की और पूरी तरीके से उसे आइसोलेट करने की लेकिन जो जो मास्टर कवायद है, माइंड बताया जा रहा है आसिम मुनीर को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मास्टर माइंड बताया जा रहा है इस साजिश का, आतंकी हमले का, इसकी क्या सजा हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान का जो अगर कोई रियल रूलर है तो पाकिस्तान की वो सेना और सेना का अध्यक्ष ही है। ये कड़वी सच्चाई है। पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, दिखावे की जमहूरियत है। जमहूरियत अगर दिखावे के, संजीव श्रीवास्तव जी, सीधा सवाल, इनका दंड क्या होना चाहिए? इनके गुनाहों की सजा क्या भारत को इजराइल के तर्ज पे देनी चाहिए? पाकिस्तान के ऊपर उसके कृत्यों की जो सजा है, अब वो हैवी जो कॉस्ट है वो इम्पोज किया जाना चाहिए। और भारत इस प्रक्रिया में लगातार कार्य कर रहा है। भारत का जो पहलगाम के हमले के बाद जो पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकाना ही होगा और पाकिस्तान को इसकी जो कॉस्ट है वो इम्पोज की जाएगी। और वो प्रक्रिया अगले दिन से ही शुरू हो गई थी, चाहे वो सिंधु जल समझौते का स्थगन हो, अन्य स्टेप्स हो। और एक मिलिट्री जो डोमेन और मिलिट्री मेजर्स के माध्यम से भी ये जो कार्रवाई है वो अवश्य होनी चाहिए, निसंदेह होनी चाहिए, और वो कभी भी हो सकती है। तो ये जो भारत की सरकार की तरफ से पाकिस्तान को उसके कृत्यों की सजा दिलाने का जो संकल्प है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने बार बार इसको कहा है, हमारे चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे वो हमारे गृह मंत्री हो, सभी ने इस बात को कहा है कि उसकी कीमत पाकिस्तान को पता चलेगी। पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं, जो मुल्ला मुनीर की तरह से बातें करते हैं, जाहिर है कि उनके द्वारा इस तरीके का
अगर सोच आगे भी दर्शाई जाती है तो इनका अपना जो भविष्य मुझे नहीं है, लगता है कि अब भारत सरकार मुल्ला मुनीर को दोबारा इस चीज का मौका देगी। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री थोड़ी सी मरवत भी बरते तो भारत की जनता इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है। पूरी दुनिया से सवाल पूछा जाएगा कि जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को आतंकी निशाने पर लिया जाता है तो आप चुप क्यों बैठते हैं? इसके लिए यूएन भी जिम्मेदार है, पूरी दुनिया जिम्मेदार है। और जबकि डिजिटल सिग्नेचर मिल चुके हैं आतंकियों की कार्रवाई के, मालूम चल चुका है कि मुजफ्फराबाद हेडक्वार्टर में इसकी साजिश के तमाम तार जुड़े रहे। हुआवे का मोबाइल फोन इस्तेमाल किया गया जो भारत में बैन है, बाकी अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक में सुरक्षा कारणों से बैन है। तो यानी साफ है कि वह केवल पाकिस्तान से आ सकता था और पाकिस्तान ने मुहैया करवाया। डिजिटल सिग्नेचर से साफ है कि रावलपिंडी में बैठ के साजिश रची गई। बिना सेना के सहमत के यह साजिश रावलपिंडी से हो ही नहीं सकती थी। अब इसके बाद कौन सा सबूत चाहती है दुनिया? संजू श्रीवास्तव जी। देखिए, भारत इस बार की जो कार्रवाई के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अब सबूत देने का जो समय है वो खत्म हो चुका है। सबूत पहले भी दिए गए और पहले भी इन सबूतों से पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई करके नहीं दिखाई। उन सबूतों को भी वो डिनाई कर जाता है। पाकिस्तान अपने डिनाइल के लिए भी कुख्यात है। इसी वजह से अब मेरा मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई भारत को करनी चाहिए। बेहद अहम बात संजू श्रीवास्तव जी। अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसाल कायम करे, ताकि आने वाले पाकिस्तान को याद रहना चाहिए कि आतंकियों के भरोसे कोई देश नहीं चल सकता है। आप इस चर्चा में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।